हेलो बच्चों, सेकेंड ईयर। आज हम तुम लोगों को सेकंडज अवयव के गुण बताएंगे। ये थ्योरी, इसकी पहली थ्योरम है, यदि ए एक अवयव है 3x3 क्रम का, तो ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू I3 इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए। अगर मान लेते हैं एक अवयव 3x3 क्रम का, उसके अवयव इस तरह से होंगे, तुम लोग जानती हो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 A32 A33 ये हो गए। तो एडजॉइंट ए जो अवयव बनेगा वो सहखंड से बना हुआ ये अवयव होगा। इसके कॉलम होंगे कैपिटल A11 कैपिटल A12 A13। ये हमने ट्रांसपोज लेकर के बना दिया सहखंड से बना अवयव। अब ए इंटू एडजॉइंट ए करना चाहें तो एडजॉइंट ए ये अवयव है और इसमें ए अवयव ये है, इसका गुणा करें। तो गुणा करने पे जब हम जो अवयव मिलेगा, ये 3x3, ये भी 3x3, तो 3x3 क्रम का अवयव मिलेगा, जिसका पहला अवयव होगा इसकी फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। तो A11 उसका सहगुणनखंड प्लस A12 इंटू उसका सहगुणनखंड A13 इंटू उसका ये अवयव का पहला अवयव होगा। मान लो अवयव बी है तो B11 ये पहला अवयव होगा। तो ये पहला अवयव ये हम किसी भी डिटर्मिनेंट को उसकी एक रो के लॉन्ग सॉल्व करते हैं, तो अवयव इंटू उसका सहगुणनखंड प्लस अवयव इंटू उसका सहगुणनखंड, यानी ये डिटर्मिनेंट ए के बराबर होगा। नेक्स्ट जो अवयव होगा, ये अगर पहली रो पहले कॉलम का अवयव था तो ये 1 2 पहली रो सेकंड कॉलम का अवयव, तो ये पहली रो इसकी और इसके सेकंड कॉलम से गुणा करते हैं। तो हम देखते हैं A11 में किसका गुणा है, कैपिटल A21 का, A12 में कैपिटल A22 का, माने उस अवयव का सहगुणनखंड नहीं है, किसी दूसरे अवयव का सहगुणनखंड किसी दूसरे अवयव से गुणा है, तो इसका मान हमेशा शून्य होता है। ये प्रमेय पीछे थी। इसी तरह से जब हम ये 1 3 अवयव लेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लेंगे, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में भी रो वही रहेगी, थर्ड कॉलम जो है वो दूसरे अवयव के सहखंड होंगे, तो उसका भी मान शून्य होगा। इसी तरह से जब हम ये 2 1 पे आएंगे तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो वही स्थिति फिर होगी कि ये अवयव और किसी दूसरे अवयव का सहगुणनखंड से गुणा होगा, तो उसका मान शून्य होगा। जब हम सेकंड पे आएंगे, यानी रो और कॉलम सेम होगा, सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम, तो अवयव और उसके सहगुणनखंड हमें मिलेंगे, तो इसका मान किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ए के बराबर। यहाँ 1 ये अवयव होगा 2 3, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो दूसरी रो को हम तीसरे कॉलम से गुणा करेंगे तो सहगुणनखंड दूसरे अवयव के होंगे, इसलिए इसका मान शून्य। इसी तरह से यहाँ होगा 3 3 में तीसरी रो तीसरे कॉलम से गुणा होगा, तो जो अवयव होगा उसी का सहखंड से गुणा होगा, तो इसका मान भी डिटर्मिनेंट ए होगा। तो इस तरह से जो अभी डिटर्मिनेंट बनेगा वो होगा डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए। जब इसका प्रसार करके खोलेंगे तो ये डिटर्मिनेंट ए क्यूब के बराबर होगा। हमने निकाला है यहाँ पे ए इंटू एडजॉइंट ए, तो ए इंटू एडजॉइंट ए को हम डिटर्मिनेंट ए इंटू I3 से गुणा करें तो वही आ जाएगा। दोनों तरफ से अगर हम ए काट डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू काट दें तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना है। एक क्वेश्चन तुम्हारे किताब में NCERT में दिया है, क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट के 2 क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन ये है 15 या 16 क्वेश्चन, थ्योरम के को क्वेश्चन के रूप में ही दिया है। दूसरी थ्योरम है, अवयव व्युत्क्रमणीय है यदि वह नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर अवयव होंगे जिनका डिटर्मिनेंट ए का मान 0 होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि अवयव ए व्युत्क्रमणीय है, अर्थात अवयव उसी क्रम का है, इस प्रकार से एक अवयव उसी क्रम का इस प्रकार से है कि a इंटू बी इज इक्वल टू आई। व्युत्क्रमणीय अवयव है, यानी कोई अवयव एक ऐसा उसी क्रम का एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में है, कि हम उसको ए से गुणा कर दें तो आइडेंटिटी मिलेगा, चाहे लेफ्ट से गुणा करें चाहे राइट से गुणा करें। तो a इंटू बी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो मॉड डिटर्मिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई हो गया।
तो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू आई। डिटर्मिनेंट ए जो है वो दिया गया है, ये आई के बराबर है, यानी दोनों का गुणनफल अगर शून्य नहीं है तो ना तो ए शून्य होगा ना बी शून्य होगा, यानी डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो होगा। यदि इसी तरह से हम थ्योरम 3 पे आते हैं। यदि ए बी सी 3 अवयव इस तरह से है एक ही क्रम के कि डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है, अवयव ए जो है वो नॉन सिंगुलर है, तो a इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी यदि है तो b इज इक्वल टू सी होगा, या b इंटू ए इज इक्वल टू सी इंटू ए है तो b इज इक्वल टू सी होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक पार्ट कर रहे हैं, a इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी, दोनों तरफ a इनवर्स से गुणा कर दे तो a इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए सी, और a इनवर्स ए हमेशा आई के बराबर होगा, तो ये आई इंटू बी बी हो गया, यहाँ आई इंटू सी सी हो गया। ए इनवर्स की एग्जिस्टेंस इसलिए होगी क्योंकि डिटर्मिनेंट ए जो है नॉट इक्वल टू जीरो दिया गया है, इसलिए ए इनवर्स की एग्जिस्टेंस है। ये थ्योरम 3 हुई। अब थ्योरम 4 पे आते हैं। 6 थ्योरम है कुल। यदि ए और बी समान क्रम के 2 अवयव है तो ए इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये अक्सर प्रूफ करने में भी आता है। तो यदि ए और बी समान क्रम के 2 व्युत्क्रमणीय अवयव है, यानी डिटर्मिनेंट ए बी जो है वो नॉन जीरो है, तो ए बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ए बी के इन्वर्स को अगर हम सी मान लें तो ए बी और सी, चूँकि ए बी का व्युत्क्रम सी है तो ए बी और सी को गुणा करने पे आई मिलेगा, ए इंटू बी सी इज इक्वल टू आई। अब ए इनवर्स से हम दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो ए इनवर्स ए इंटू बी सी इज इक्वल टू आई, आई इंटू बी सी, ये बी सी हो जाएगा। बी इनवर्स से गुणा करें तो बी इनवर्स बी जो है वो बी आई हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू आ गया बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी ए बी का व्युत्क्रम सी जो है वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर है। 5वीं थ्योरम है। यदि ए एक व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव है तो ए ट्रांसपोज भी व्युत्क्रमणीय होगा तथा ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। ए व्युत्क्रमणीय है, इसका मतलब सिंगुलर है, यानी डिटर्मिनेंट ए का मान नॉन जीरो है। जब डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है तो उसका ट्रांसपोज भी नॉन जीरो होगा, तो ये भी व्युत्क्रमणीय है, यानी ए ट्रांसपोज भी व्युत्क्रमणीय है, तो उसका एक इन्वर्स है, उसको हम सी मान लें। ए व्युत्क्रमणीय है तो ए इन्वर्स आई के बराबर होगा, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज बराबर आई का ट्रांसपोज, आई का ट्रांसपोज आई ही होता है। तो इसको हम अभी पीछे की जो थ्योरम 3 थी, यानी 2 के गुणनफल का ट्रांसपोज बराबर होगा, ये ट्रांसपोज में थ्योरम थी, ट्रांसपोज ए इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, यानी दूसरा वाला पहले लेते हैं फिर पहला वाला बाद में। तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई हो गया। तो चूंकि ये आइडेंटिटी है, यानी दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज का व्युत्क्रम क्या है, ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज ए इनवर्स के ट्रांसपोज का व्युत्क्रम ए ट्रांसपोज का व्युत्क्रम, दोनों बराबर है। 6वीं थ्योरम है। यदि ए व्युत्क्रमणीय अवयव है तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये अभी हमने पीछे किया था, ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना था, डिटर्मिनेंट ए क्यूब के बराबर आया था। ये चीज़ पीछे अभी थ्योरम 3 में थ्योरम 2 में किया, 1 में किया है। तो 1 में हमने ये ए एडजॉइंट ए का मान ये ए क्यूब के बराबर निकाला है। तो हम यहाँ अगर डिटर्मिनेंट ए से गुणा कर देते हैं तो ये डिवाइड कर दें यहाँ पे, तो ए क्यूब अपॉन डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये तुम्हारी किताब में दोनों, पहला और थ्योरम 4 और थ्योरम 5 और थ्योरम 6 दोनों लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं, वो तुम्हारी किताब में दिए गए हैं। तो ये थ्योरम्स अच्छी तरह से आपकी NCERT में भी सॉल्व है, देख लीजिए, हम भी भेज दे रहे हैं। वीडियो देखिए और समझिए, जो नहीं समझ में आता है तो दोबारा आप पूछ सकते हैं।